प्यारे बच्चों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि आप लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और घर पे मन लगा करके आप लोग पढ़ाई कर रहे होंगे, क्योंकि इस समय जो माहौल चल रहा है उसमें हम लोग क्लासरूम या स्कूल नहीं जा सकते हैं। क्लासरूम में स्टडी या स्कूल में स्टडी हम नहीं कर सकते हैं। हम लोगों का प्रयास है कि आप लोगों को कुछ वीडियोस बना करके आप लोगों तक पहुंचाएं ताकि आपको कुछ लाभ हो। तो चलते हैं हम आज की क्लास में। आपको याद होगा बच्चों कि इससे पहले वाला वीडियो जो मेरा बना हुआ था उसमें मैंने लिमिट के कंसेप्ट के बारे में आप लोगों को पढ़ाया था। आज मैं लिमिट के उस कंसेप्ट के साथ थोड़ा बहुत कंसेप्ट पढ़ा करके उसमें हम आप लोगों को लिमिट ज्ञात करने की विधि, लिमिट एफ एक्स टेंड्स टू ए या LHL लेफ्ट हैंड लिमिट या RHL राइट हैंड लिमिट किस तरह से निकाला जाता है उसके बारे में मैं आज आप लोगों को बताऊंगा। पिछली वीडियो में मैंने बताया था आपको इंडिटरमिनेंट फॉर्म के बारे में, यानी धैर्य रूप के बारे में मैंने आप लोगों को बताया था। कुछ ऐसे फलन होते हैं जिस पर x का अगर कोई सीमा रखा जाए, अगर सीमा रखा जाए x के किसी मान पर, तो उसके जो हल हमको प्राप्त होते हैं वो अपरिभाषित होते हैं, उसका कोई अर्थ नहीं निकलता है उस हल का। जैसे 0/0, इन्फिनिटी इंटू इन्फिनिटी, 1 टू द पावर इन्फिनिटी, 0 टू द पावर इन्फिनिटी, इन्फिनिटी इंटू इन्फिनिटी, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी एटसेट्रा। तो इस प्रकार से कुछ ऐसे हमको हल प्राप्त होते हैं सीमा पर जिसका कोई अर्थ नहीं निकलता है। तो उस तरह के फलन को हल करने के लिए हमको क्या करना होगा, इसके बारे में हम आज आप लोगों के साथ चर्चा करेंगे। इस बात को समझने के लिए धैर्य रूप को समझने के लिए एक एग्जाम्पल है आपके सामने। लिमिट x टेंड्स टू 1 x स्क्वायर माइनस 1 x माइनस 1। तो जब हम इस फलन में इस लिमिट को प्रतिस्थापित करते हैं तो हमको इसका हल मिलता है 0/0। 0/0 इंडिटरमिनेंट फॉर्म है। एक इस प्रकार का है क्वेश्चन कि लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी x स्क्वायर प्लस 2 अपॉन x क्यूब प्लस 1। तो अगर हम यहाँ पर लिमिट लेते हैं तो हमको इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी मिलता है। ठीक इसी प्रकार से अगर हम यहाँ पर देखते हैं कि लिमिट x टेंड्स टू π/2 और ये फलन हमारे सामने दिया गया है, अगर हम यहाँ पर लिमिट को प्रतिस्थापित करते हैं तो हमको मिलता है 0 इंटू इन्फिनिटी। तो ये सारे जो आप देख रहे हैं ये अनिर्धारित रूप है या इंडिटरमिनेंट फॉर्म है। इसको हल करने के लिए अब इसको हमको हल करना है तो किस प्रकार से हल करेंगे इसके बारे में आज हम आपको बताएंगे। फिलहाल में हम यहाँ पर आते हैं कि लिमिट f(x) टेंड्स टू a ज्ञात करने की विधि क्या है। इसमें हम क्या करते हैं कि पहला स्टेप लेते हैं। पहला स्टेप हमारा ये होता है कि फलन f(x) में x बराबर a रखिए। यदि fa अर्थात यदि x के जगह पर आपने a रखा और fa का जो मान है वह निश्चित मान प्राप्त होता है। निश्चित मान का अर्थ यह है कि आपको 0/0, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी, 0 इंटू इन्फिनिटी नहीं प्राप्त होता है, एक निश्चित मान प्राप्त होता है। तो हम ऐसे लिखते हैं इसको कि लिमिट x टेंड्स टू a f(x) बराबर fa। एग्जाम्पल देखिए, बहुत ही आसान है, बहुत आसान है, आप समझ 1 मिनट में समझ जाएंगे। देखिए f(x) बराबर sin x अगर कोई फंक्शन है, अगर हमको कह रहा है कि लिमिट x टेंड्स टू 0 f(x) की वैल्यू हमको ज्ञात करनी है। इसका अर्थ यह है कि हम इसको लिखेंगे कि लिमिट x टेंड्स टू 0 f(x) के जगह पर हम लिखेंगे sin x। तो इसकी वैल्यू यदि हमको प्राप्त करनी है तो हम कैसे प्राप्त करेंगे। हमारा स्टेप यह है कि x को हटा करके हमको जो लिमिट दिया होता है x टेंड्स टू a उसको प्रतिस्थापित करते हैं। तो जब हम लिमिट x टेंड्स टू 0 माने x के जगह पर 0 रखेंगे तो यहां पर हो जाएगा sin 0 और हम जानते हैं कि sin 0 की वैल्यू कितनी होती है 0। तो हमको क्या मिला कि लिमिट x टेंड्स टू 0 f(x) इज इक्वल टू 0। तो ये जो 0 हमको मिला है एक निश्चित वैल्यू है, एक निश्चित मान है, ये इंडिटरमिनेंट नहीं है। तो इस प्रकार से हमको लिमिट निकालने का, लिमिट x टेंड्स टू a f(x) ज्ञात करने का एक ये तरीका है।
इस पर बहुत सारे एग्जाम्पल्स लिए जा सकते हैं। एक एग्जाम्पल लेकर आओ तो मैं आपको समझा रहा हूं, जैसे कि लिमिट x टेंड्स टू 1 x प्लस 1 का मान हमको निकालना है। कैसे निकलेगा? लिमिट लीजिए, टेकिंग लिमिट जब लिमिट हम लेते हैं तो हमको क्या मिलता है? हमको मिल जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 1 x प्लस 1, सॉरी थोड़ा सा हम यहाँ पर आपको हल कर लें, तो हमको यहाँ पर मिल जाएगा लिमिट लेने पर 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2। x की जगह पर हमने क्या रख दिया? 1 रख दिया, तो हमको 2 मिल गया। एक आध दो एग्जाम्पल और ले सकते हैं आप, जैसे कि लिमिट x टेंड्स टू पाई बाई 2 साइन x। जब हम लिमिट लेंगे तो इसका हल हमको प्राप्त हो जाएगा साइन पाई बाई 2। x की जगह पर पाई बाई 2, तो हमको वैल्यू मिल जाएगी 1। हम जानते हैं कि साइन पाई बाई 2 की वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है। तो बहुत ही सिंपल है। इस तरह के सवाल को, इस तरह के सवालों को, छोटे छोटे सवालों को हम लोग x को हटा करके हम x के जगह पर जब जो हमारा x जिस तरफ अग्रसर होता है उस वैल्यू को ले जाकर x के जगह पर रख देते हैं, तो हमको इसकी वैल्यू प्राप्त हो जाती है। अब तो बच्चों ये रहा कि अगर fa का एक निश्चित मान हमको प्राप्त होता है तो लिमिट x टेंड्स टू fx बराबर fi होगा। लेकिन यदि हमको कुछ इस तरह के फंक्शन प्राप्त हो जाते हैं जिसमें हमको जीरो लिमिट रखते ही हमको 0/0 का फॉर्म प्राप्त होता है, जैसे मान लीजिए कि लिमिट x टेंड्स टू 1 लिया और यहाँ पर x स्क्वायर माइनस 1 अपान x माइनस 1 एक फलन लिया, तो जैसे ही हम इस पे लिमिट लेते हैं तो 1 का स्क्वायर माइनस 1 अपान 1 माइनस 1 हमको मिलता है 0/0। 0/0। अब हमारे सामने 0/0 मिला तो हमको जो वो उसका हल जो मिला है वो अपरिभाषित है। उसको हल करने के लिए हम क्या करेंगे कि हम इसको बीजगणितीय मेथड से हम इसको हल करते हैं, और हल करने के बाद हम इसको क्या करते हैं, इस फंक्शंस को छोटा करते हैं। छोटा करने के बाद हम उसके बाद लिमिट रखते हैं, फिर भी हमारा कोई अनिर्धारित रूप मिलता है तो उस फलन को फिर से हल करते हैं, एकदम उसके निम्नतम स्तर तक उसको हम हल करते जाते हैं जब तक हमको अनिर्धारित रूप प्राप्त होना बंद नहीं हो जाता है। तो यहाँ पर देखा जाए इसको हल करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको हल करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, x टेंड्स टू 1 हम जानते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला हम ऊपर वर्ग में लगा सकते हैं, तो हमको मिलेगा x प्लस 1 और यहाँ पर मिल जाएगा x माइनस 1 अपान x माइनस 1 विल बी कैंसिल। हमको मिलेगा कि लिमिट, अब हमारा ये रिड्यूस हो गया तो क्या हमको मिला, लिमिट x टेंड्स टू 1 x प्लस 1 हो गया। यही फलन था, इसको हमने हल किया तो हमको ये फलन मिल गया। अब यहाँ पर यदि हम सीमा लेते हैं तो हमको 1 प्लस 1 इक्वल टू 2, अर्थात हमको एक निश्चित मान हमको प्राप्त हो जाता है। कहने का मतलब यह है कि जब भी हमको इस तरह का रूप प्राप्त होता है, अनिर्धारित रूप प्राप्त होता है, अनिर्धारित रूप जब प्राप्त होगा इंडिटरमिनेट फॉर्म, तो हम क्या करते हैं कि उस फंक्शन को किसी न किसी विधि से हल करते हैं और हल करने के बाद से उसको रिड्यूस करते हैं। रिड्यूस करने के बाद से हम लिमिट को रखते हैं, जब लिमिट रखते हैं तो हमको एक निश्चित मान प्राप्त होता है। चलिए अब आगे के क्लास में हम आगे अब बताएंगे आपको। चलिए कुछ आगे की बातें जानते हैं हम लोग। अब हमको ज्ञात जानना है वाम पक्ष सीमा, मतलब LHL कैसे हम ज्ञात करते हैं इसके बारे में हम लोग जानेंगे। LHL का मतलब यह है कि आपको मैंने बताया था पिछली क्लास में कि यहाँ जो ये लाइन है, x लाइन जो होती है, x एक्सिस इसको हम मान लें, इसको यदि हम y मान लेते हैं
तो एक्स एक्सिस हमारे डोमेन को रिप्रेजेंट करता है और वाई एक्सिस हमारे रेंज को रिप्रेजेंट करता है। तो यदि यह लाइन x इक्वल टू 1 को रिप्रेजेंट कर रहा है, x इक्वल टू 1 को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो अर्थात ये इसका अर्थ हुआ कि x जो है a की तरफ बाएं से अग्रसर है, और इस साइड में आने का मतलब ये हुआ कि x जो है वो a की तरफ जो है दाएं से अग्रसर है। तो जब x बाएं से a की ओर अग्रसर होता है तो हम उसकी लिमिट निकालते हैं, उस पर लिमिट निकालते हैं, तो हम उसे बोलते हैं वाम पक्ष सीमा, लेफ्ट हैंड लिमिट, और इसको लिखा जाता है लिमिट x टेंस टू a निगेटिव fx इक्वल टू L1, या हम इसको ऐसे भी लिखते हैं कि लिमिट x टेंस टू a माइनस 0 fx इक्वल टू L1, इसको ऐसे भी लिखते हैं। अपना लिखने का तरीका होता है। जब x दाएं से a की तरफ अग्रसर होगा तो हम इसे ऐसे भी लिखते हैं लिमिट x टेंस टू a पॉजिटिव fx L2, या लिमिट x टेंस टू a प्लस 0 fx इक्वल टू L2। इसको ज्ञात करने की विधि क्या है कि हम क्या करते हैं कि इस x के जगह पर fx में x की जगह पर हम a माइनस h, याद रखिएगा x के जगह पर हम a माइनस h का प्रयोग करते हैं, और हम लोग क्या करते हैं कि इस h को टेंस्ट कर देते हैं 0 की तरफ। तो हमारा ये बनता है लिमिट x टेंस टू a निगेटिव fx, लिमिट h टेंस टू 0, h टेंस टू 0 f a माइनस h इक्वल टू L1। ये बात आपको समझ में नहीं आ रही होगी, एक एग्जाम्पल मैं आपको देके समझा रहा हूं। देखिए सीमा LHL कैसे ज्ञात करते हैं। LHL ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं कि हम तो जानते ही हैं कि LHL यदि ज्ञात करना होगा तो हम इसको लिखते कैसे हैं कि a लिमिट x टेंस टू a निगेटिव fx बराबर इज इक्वल टू L1, या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। स्टेप क्या है इसका कि हम करते क्या हैं कि यदि लिमिट x टेंस टू a निगेटिव fx हो तो हम लोग क्या करते हैं कि x के जगह पर a माइनस h रखते हैं, अर्थात a के जगह पर जो भी वैल्यू होगी 3 हो सकता है, 5 हो सकता है, 2 हो सकता है, 0 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो इसके जगह पर हम a माइनस h का प्रयोग करते हैं, और इस h के जगह पर h जो है उसको हम टेंस्ट कर देते हैं 0 की तरफ। तो ये बन जाता है लिमिट x टेंस टू a निगेटिव fx, लिमिट h टेंस टू 0 f a माइनस h इक्वल टू L1। ये बात आपको समझ में नहीं आ रही होगी, इस एग्जाम्पल से आपको समझ में आ जाएगा। जैसे मान लीजिए कि कह रहा है कि लिमिट x टेंस टू a निगेटिव, मतलब LHL निकालना है। निगेटिव का अर्थ है कि LHL आपको निकालना है। तो लिमिट x टेंस टू a निगेटिव x प्लस 1, इसको हम लिखेंगे कैसे, इस आधार पर, ये जो आधार मैंने आपको बताया है इस आधार पर हम इसको कैसे लिखेंगे कि लिमिट h टेंस टू 0 कर देते हैं, h टेंस टू हम 0 कर देते हैं, और x के जगह पर a माइनस h का प्रयोग करते हैं। तो हमारा x है यहाँ पर, तो इस x के जगह पर a माइनस h आता है, तो 1 माइनस h, 1 है ना यहाँ पर a के जगह पर, तो यहाँ पर 1 माइनस h का प्रयोग करते हैं। अब प्लस 1 तो पहले से है, तो 1 माइनस h प्लस 1, तो ये क्या होगा कि 1 1 मिलकर के 2 हो जाएगा। तो यहां पर हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 2 माइनस h। अब हम लिमिट ले लेंगे तो h के जगह पर 0 रख देंगे, 0 रखेंगे तो हमको 2 माइनस 0 अर्थात हमको वैल्यू मिल जाएगी 2। तो इस प्रकार से हम वाम पक्ष सीमा ज्ञात करते हैं। एक और एग्जाम्पल आपको लेकर के मैं समझा दे रहा हूं, जैसे कि लिमिट x टेंस टू पाई बाई 2 साइन x पाई बाई 2 निगेटिव या माइनस 0, पाई बाई 2 माइनस 0, जैसे यहां पर लिखा गया है। साइन x की वैल्यू आपको ज्ञात करनी है। तो दूसरा एग्जांपल लेकर समझा रहे हैं, आपको समझने में आसान रहेगा। लिमिट x टेंस टू 3 निगेटिव 3x प्लस 1, 3x प्लस 1 कोई फंक्शन है, हमको लिमिट x टेंस टू 3 निगेटिव निकालना है। कैसे निकालेंगे,
तो हम क्या करेंगे कि लिमिट h टेंस टू 0, h टेंस टू 0 तो हम लिखेंगे ही लिखेंगे, और x के जगह पर हम क्या करेंगे 3 माइनस h, a माइनस h, तो हम क्या करेंगे x के जगह पर 3 माइनस h, तो क्या बन जाएगा 3, और x के जगह पर हम लिखेंगे 3 माइनस h, और प्लस 1 तो पहले से है। फिर यहां पर क्या होगा कि लिमिट h टेंस टू 0, इसको हल करिए तो 9 माइनस 3h प्लस 1, अब 9 और प्लस 1 मिल करके क्या होगा 10, तो यहां पर आपका हो जाएगा कि लिमिट h टेंस टू 0 10 माइनस 3h। अब यदि हम लिमिट का प्रयोग करें, लिमिट ले टेकिंग लिमिट, तो हमको मिलेगा 10 माइनस 3 इंटू 0 दैट 10, तो हमको वैल्यू मिल जाएगी 10। यही है L1, 10 L1। तो बच्चों समझ में आया आप लोगों को कि वाम पक्ष सीमा कैसे हम लोग ज्ञात करते हैं। तो वाम पक्ष सीमा ज्ञात करने के लिए हम लोगों ने क्या किया कि x के जगह पर हम लोग a माइनस h रखा और h टेंस टू 0 रखा, तो हमको वाम पक्ष सीमा ज्ञात हो गया। उसी प्रकार से यदि हमको ये ज्ञात करना होगा RHL राइट हैंड लिमिट, अगर हमको ये ज्ञात करना होगा तो हम क्या करेंगे कि हम यहां से दिखाई दे रहा है कि हम क्या कर सकते हैं, x के जगह पर a प्लस h, माइनस था तो माइनस h, और यहां पर हम रखेंगे a प्लस h और h टेंस टू 0 करेंगे, और सेम यही टेक्निक या जो तरीका है हम यूज करेंगे तो हमारा RHL निकल जाएगा राइट हैंड लिमिट। मैं उस पर भी एग्जांपल आपको दे रहा हूं। हाँ बच्चों, अब हम लोगों को जानना है कि दायां पक्ष सीमा RHL हम कैसे ज्ञात करते हैं, राइट हैंड लिमिट। तो राइट हैंड लिमिट ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, लिमिट x टेंस टू a पॉजिटिव fx में x के जगह पर a प्लस h, x के जगह पर a प्लस h रखते हैं और h टेंस टू 0 रखते हैं। लिमिट x टेंस टू a प्लस fx इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 f a प्लस h बराबर L2, यहां पर हो जाएगा, वो L1 था इससे पहले वाला, यहां पर L2 मान लेते हैं। जो हमको वैल्यू प्राप्त हो रही है वो क्या है, L2 है। एक एग्जांपल देख लीजिए, लिमिट x टेंस टू a पॉजिटिव x प्लस 1, अब इसकी वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, इसको हम कैसे हल करेंगे। तो लिमिट h टेंस टू 0 हमने कर दिया, चलिए भाई h टेंस टू हमने 0 कर दिया। अब यहां पर 1 प्लस है तो x के जगह पर 1 प्लस h रखेंगे, 1 प्लस h याद रखिएगा, ये x के जगह पर हम रखेंगे 1 प्लस h, तो x के जगह पर हम लोगों ने 1 प्लस h रख दिया, प्लस 1 तो पहले से है। अब इसको हल करेंगे तो 2 प्लस h हो गया। अब यहां पर हम लिमिट ले लेंगे तो h के जगह पर 0 हो जाएगा, तो हमको वैल्यू मिल जाएगी 2। तो जो LHL की वैल्यू थी वही RHL की भी वैल्यू, इसका मतलब कि लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है। इसके बारे में भी मैं आपको अगले क्लास में बताऊंगा कि लिमिट एग्जिस्ट कैसे करता है, या जो भी चीजें होंगी उससे संबंधित मैं अगले क्लास में आपको बताऊंगा। फिलहाल में आपको दायां पक्ष सीमा किस प्रकार से निकालना है ये आपके सामने है। जिस प्रकार से बायां पक्ष सीमा निकाला जा रहा था, ठीक उसी प्रकार से दायां पक्ष भी सीमा निकाला जाता है। अंतर ये होता है कि वहां पर a निगेटिव होता है तो a माइनस हो जाता है, a माइनस h हो जाता है। यहाँ पर a पॉजिटिव है तो a प्लस h हो जाता है। बाकी आपके सामने एक एग्जाम्पल है, एक एग्जाम्पल और लेके मैं आपको समझा रहा हूँ। ऐसे लिमिट x टेंस टू 3 पॉजिटिव x स्क्वायर प्लस 1, ये एक फंक्शन है x स्क्वायर प्लस 1। इसको हम कैसे हल करेंगे, तो लिमिट h टेंस टू 0 तो रखेंगे ही रखेंगे, यहां पर x के जगह पर हमको a प्लस h अर्थात यहां पर 3 प्लस h रखना है। तो 3 प्लस h और x का स्क्वायर है तो 3 प्लस h का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 1 हो जाएगा। आई बात समझ में, x स्क्वायर था, हमको x के जगह पर 3 प्लस h रखना था तो 3 प्लस h का स्क्वायर प्लस 1 हो गया। अब इसको हम लिख सकते हैं कि लिमिट h टेंस टू 0, इसको हल करो, a प्लस b का होल स्क्वायर 9 प्लस h स्क्वायर प्लस 6h
+1, तो क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0, 9 और 1 मिलकर 10 हो जाएगा, +h² प्लस 6h। ओके, अब हम यहाँ पर लिमिट ले लेते हैं, तो लिमिट लेंगे तो 10 प्लस 0 का स्क्वायर प्लस 6 इंटू 0, ये दोनों 0 हो जाएगा, हमको वैल्यू मिल जाएगा 10। आई बात समझ में? तो इस प्रकार से हम इसको हल करते हैं। है सिंपल, ट्राई कीजिएगा आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोगों को क्लास समझ में आया होगा। यदि ये क्लास समझ में नहीं आया है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि सर कहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है, कैसे आपको समझ में नहीं आ रहा है, कौन से स्टेप में आपको समझ में नहीं आया है, और किस प्रकार से और आपको मैं समझाऊं तो आपको और बेटर समझ में आएगा। ये सारी बातें आप कमेंट बॉक्स में नीचे लिख दीजिएगा। थैंक यू।